कॉमर्स क्लियरिटी हब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करने वाले हैं मीन की। मीन क्या होता है तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मेज़र किया जाएगा, उसके डिफरेंट मेथड देखे, जैसे कि हमने मोड निकालना देखा, हमने मीडियन निकालना देखा। ऐसे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीन के बारे में। मीन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का ही मेज़र है, लेकिन अब तक हमने जो बात करी मोड और मीडियन की, भी पोजिशनल एवरेज थे, पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी निकालते थे। लेकिन मीडियन क्या होगा आपका, जो आपका मीन होता है ये एक अर्थमेटिक मीन होगा। मतलब यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे अर्थमेटिकली बात की जाएगी, किसी एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे को डिनोट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मीन की बात करेंगे, हमारे पास कोई सीरीज़ है 2 5 6 4 1, हमें इसका मीन कंप्यूट करना है तो हम इसका पूरा सम लेंगे, मतलब इस पूरी सीरीज़ को ऐड कर लेंगे। एंड इसमें टोटल आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमारी सिंपल सीरीज़ का मीन निकल जाता है। तो इससे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। जैसे ये है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मोड और मीडियन में था पोजिशनल एवरेज, वहाँ पे पोजीशन बताते थे, पूरे सीरीज़ को डिनोट नहीं करता था। मीन क्या होगा, पूरी जो सीरीज़ हमारे पास है, पूरा जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। वूल सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट बाय मीन। मीन पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम मीन की बात करें तो मीन का फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। कैसे, माना आपके पास आ गया 3 सीरीज़ का, हमारे पास 3 सीरीज़ थी, उनका हमारे पास मीन आ गया। एक का आया आपके पास 10, दूसरी का आया 12 और तीसरी का आया 3। तो ये हमारे पास 3 मीन है, तो हम इन 3 मीन का दोबारा से मीन निकाल सकते हैं। इन्हें सम अप करके डिवाइड बाय 3 करके हम इनका भी मीन निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका 5 and 1 and 1 2 25/3। तो हम इनका भी मीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी हो सकता है और ये इजी है कंप्यूट करना। यहाँ पे आपको ना सीक्वेंस लगाने की ज़रूरत होती, ना ही आपको ये देखने की ज़रूरत होती कि कौन सी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। एक फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाना है। लेकिन आपका सिंपल सीरीज़ हुई तो ऐसे ही कर देंगे। फॉर्मूले को देखो, अगर डिनोट करने की बात आए तो यहाँ पे आ जाता है x बार, ये होता है मीन का सिंबल, इज इक्वल टू सिग्मा x, मतलब ये जो सीरीज़ के नंबर है उनका सम अप अपॉन n। ये इसका फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज़ का। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे, आपके पास आ जाती है कंटिन्यूस सीरीज़, मतलब आपको दे दिया फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वहाँ पे हम निकालेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा f(x) अपॉन में n। मतलब क्या होगा, आपके पास x मतलब वही आपका 2 3 4 5 इस तरह से सीरीज़ होगी x की नंबर की। फिर फ्रीक्वेंसी दे दी होगी कि 2 आ रहा है 3 बार, 3 आ रहा है 4 बार, 4 आ रहा है 2 बार, 5 आ रहा है 1 बार। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, ओके, 4 3 12 एंड ये भी 8 एंड 5। तो इसका 6 12 8 5 का सम अप करेंगे, वो आएगी हमारी ये वैल्यू, जब हम इस वाले कैलकुलेशन का सम अप करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे नंबर से, कितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी का सम है। नंबर ध्यान रखना, जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो n की वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी का सम। 3 4 2 1, 6 और 4 10, 10 हो गई ये हमारी फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वैल्यू आ गई 10 n की। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज़ में निकालते हैं। और फिर अलग अलग सिचुएशन में अलग थोड़े फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो आपके मेन ये 2 फॉर्मूले हैं जो मैंने पहले बताया सिंपल सीरीज़ के लिए, फ्रीक्वेंसी दी है तो ये वाला फॉर्मूला, ओके।